नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सूर्यवंशी धमाका पर। तो साथियों, हम आए हुए हैं एक हमारे समाज के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं भाई साहब। तो आज के समय में आप देखा जाए कि हमारा समाज, युवा समाज अपने मार्ग से भटक रहा है। तो आज के समय में आध्यात्म की बहुत आवश्यकता है। तो आइए आदर जी से हम कुछ परिचय जाते हैं। जी भाई साहब, आपका हम परिचय जानना चाहते हैं। सबसे पहले सभी को सादर नमस्ते करते हैं। मेरा नाम ठाकुर सत्यम सिंह अरकवंशी और मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से और इस सिकरी गांव में रहता हूं। तो और मैं इस टाइम 12वीं कक्षा में आ गया हूं और मैं पढ़ाई करने के लिए रेडी हूं। जी सत्यम जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज युवा समाज अपने मार्ग से भटक रहा है, कोई कहीं जा रहा कुछ है और अपने छात्र धर्म का पालन भी नहीं कर रहा है और खासकर तो अपने अध्यात्म को बिल्कुल ही भूल चुका है। तो जरा इस पर आपके क्या विचार, इस पर कुछ प्रकाश डालें। जी, जैसे कोई एक छोटा बच्चा तो होता है, उसके सबसे पहले उसका कर्तव्य होता है उनके माता पिता का कि वो अपने बच्चों को सही से गाइड करें, उनको शिक्षा दें। तो सभी को चाहिए कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी प्राप्त करें, क्योंकि आधुनिक शिक्षा जो है वो सिर्फ हमें रोजगार दिला सकती है, हमें हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत करा सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जो शिक्षा होती है वो हमें बहुत उन्नति, ऊंचे मार्ग पे ले जा सकती है। और सभी को चाहिए कि सनातन धर्म से जुड़े। जो सनातन धर्म हमारा है वो अनादिकाल से चला आ रहा है। जितने भी धर्म है, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म ही है। ये जितने भी हैं मत हैं, ये बौद्ध हैं, जैन, ऐसे के सारे मत हैं, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म जिसे जो धारण करने योग्य है, जो छोड़ने योग्य है वो अधर्म है बिल्कुल, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो सनातन धर्म हमें सिखाता है वेदों की शिक्षा को। तो जो वेदों को मानता है वही सनातन धर्म की शिक्षा को ग्रहण करता है। तो सभी को चाहिए कि सनातन धर्म को माने। कुछ लोग नहीं मानते हैं तो उनकी जो दिक्कतें हैं वो खुद ही में रखती हैं। सभी को चाहिए कि वो सच की खोज करे। जैसे कि कोई लड़का है, उसके माता पिता हैं, तो वो चाहते तो हैं बच्चा हमारा ऊंचाइयों को छुए, लेकिन नहीं छू पाता है। क्या होता है कि उनके जो माता पिता होते हैं अपने बच्चे को सही से गाइड नहीं करते हैं। सभी को चाहिए कि अपने बच्चे को शिक्षा तो देते हैं, बढ़िया स्कूल में उसका एडमिशन कराएंगे, महंगे स्कूल होंगे, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शिक्षा में कमी आ जाती है। और जब कोई व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा होगा तभी वह प्रगति पा सकता है, चाहे कोई भी वह क्यों ना हो। तो सभी को चाहिए कि वह अध्यात्म से जुड़े। जब अध्यात्म से जुड़ेगा तो आधुनिक शिक्षा भी साथ साथ चलती रहेगी। जी सत्यम जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने बताया कि अध्यात्म की ओर जुड़ना बहुत ही आवश्यक है, तो खैर युवा वर्ग देखा जाए तो काफ़ी बिछड़ भी रहा और काफ़ी जागरूकता भी आई है। जैसे आप जैसे युवा उसमें शामिल होते रहे हैं और जिस प्रकार से अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो समाज इस प्रकार से आगे भी बढ़ रहा है। और अभी आपने अपना परिचय दिया था ठाकुर सत्यम सिंह अरकुंसी। तो ठाकुर सत्यम सिंह अरकुंसी जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से क्षत्रिय समाज भी बिखर रहा है, टूट रहा है, तो जरा उस पर कुछ कहना चाहेंगे, दो शब्द बोलें। जी, जो आज की युवा पीढ़ी है वो पढ़ना नहीं चाहती है। वो पढ़ तो रही है लेकिन अपना इतिहास नहीं पढ़ रही। तो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो अपने इतिहास को पढ़े। जाति वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था पे भी ध्यान दे और जातियों पे भी ध्यान दे, कब बनी कैसे बनी। तो सभी को चाहिए कि पुस्तकों को पढ़े। वो अगर उसको कितनी भी व्यस्तताएं हो, थोड़ा टाइम उसको निकालना चाहिए। तो अगर वो पढ़ रहा है, तो जैसे हमारे बात करें अपने क्षत्रिय भाइयों की, आज बिछड़ रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो मिलजुल कर चलें और देखें हमारा इतिहास पिछले समय में क्या रहा है। हमारा इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे महाराणा प्रताप को देखें हम लोग, महाराजा सल्ली सिंह अरकुंसी, मल्ही सिंह अरकुंसी, त्रिलोक चंद्र जी, ये लोग अपने समाज के लिए कितना क्या कुछ कर गए। लेकिन हम लोग युवा पीढ़ी क्या कर रहे हैं कि हम लोग बस मौज मस्ती चाहते हैं। हम लोग उनके बलिदान को यूं ही भूल रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि उनको याद करते हुए हम उन्हीं के मार्ग में चलें और उनसे प्रेरित होकर हम कुछ करें। बहुत अच्छी जानकारी दी। तो साथियों, आप लोगों ने देखा है जिस प्रकार से ठाकुर सत्यम सिंह अरकुंसी जी ने बताया कि इतिहास की जानकारी होना अति आवश्यक है। वैसे वास्तविकता यही है कि अगर जो अपना इतिहास नहीं जानता है उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। तो बहुत ही जरूरी है कि हमें अपने इतिहास का अध्ययन करना चाहिए और हमारे जो महापुरुष हुए हैं, खासकर उनके बलिदानों को याद करना चाहिए, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया था, उस प्रकार से हमें भी उस मार्ग पर चलना चाहिए। जी सत्यम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी आपने बताया कि जिस प्रकार से अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए, सनातन संस्कृति की ओर लोगों को प्रेरित होना चाहिए, तो आपने अभी तक क्या सनातन धर्म के बारे में सीखा, जरा उसके बारे में कुछ हमें बताएं। जी, तो सनातन धर्म के बारे में ये बोलना चाहूँगा, जैसे कोई भी बच्चा होता है
तो बच्चे को सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति है, बूढ़ा है, कोई भी है, सभी को चाहिए कि वो जीरो लेवल से शुरू करे। जैसे कि किसी भी आप मुसलमान के बच्चे से पूछते हो, वो अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बहुत कुछ बताएगा। उससे पूछो आपके धर्म ग्रंथ कौन से हैं, कुरान का नाम लेगा, बहुत से आपको बताता चला जाएगा। तो सभी को चाहिए, जैसे हिंदू धर्म है अपना सनातन धर्म, तो इसमें वेद कितने होते हैं, उपनिषद कितने हैं, पुराण हैं, और इसमें दर्शन शास्त्र क्या होते हैं, आज का व्यक्ति जानता ही नहीं होते क्या हैं। तो ये वेद हैं, हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और हमारी उपनिषद 11 उपनिषद होते हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ और बाकी भी हैं इसी में। तो और जो हमारे दर्शन होते हैं, हमारे 6 दर्शन होते हैं, जैसे न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन, वेदांत। तो ये दर्शन होने चाहिए। और वेदों के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, 6 व्याकरण होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ये वेदों के 6 अंग हैं। तो सभी को चाहिए कि वो पढ़े। जैसे हमारे सनातन धर्म में गीता का बहुत मान है, गीता है, महाभारत है, रामायण है। तो सभी को चाहिए कि कोई भी छोटा बच्चा है, सभी को गीता तो अवश्य ही पढ़ें, और साथ में रामायण, भागवत की कहानियाँ भी उनको सुनाते रहें। और सभी को चाहिए कि वो महाभारत को पढ़े और वो सभी बच्चों को पढ़ाएं। तो ये इससे होता है, जो अध्यात्म होता है, अध्यात्म हमारा दिमाग को जो है बहुत कंट्रोल करता है। जो आज की ये शिक्षा है, शिक्षा कोई सिर्फ आर्थिक शिक्षा है, और ये जो हमारा अध्यात्म है, अध्यात्म से हमारा मन प्रसन्न रहता है। आज का मानव के पास बहुत से पैसे हैं, लेकिन कोई प्रसन्न नहीं है। चाहे कितने बड़े बड़े नेता लोग ना हों, कोई प्रसन्न नहीं रहता। और आप देखिए, कोई पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे, सिर्फ झोपड़ियों में वो रहते थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे जो तेज होता था, वो एक दूसरे ही टाइप का होता था। वो हमेशा प्रसन्न रहते थे। कोई पैसा उनके पास नहीं था, पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ, पैसों की आज अपनी ज़रूरत है, मानता हूँ, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है कि जितना लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सभी को चाहिए कि अपने बच्चों को कम से कम, उसे अगर नहीं पढ़ा है तो आजकल के सोशल मीडिया पे बहुत से धर्म गुरु हैं जो सनातन धर्म की शिक्षा देते हैं। सभी अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दें, मैं यही कहना चाहता हूँ। और आने वाली जो पीढ़ी है वो सनातन धर्म की तरफ बढ़े, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। तो सत्यम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या है? जरा अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं। जी, मैं अपनी दिनचर्या के बारे में बताता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। सबसे पहले उठते ही मैं परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, और अपने माता पिता, गुरुजनों को, सभी को नमस्कार करता हूँ। और मैं उठने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, और फ्रेश होने के बाद मैं थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम करता हूँ। उसके बाद में मैं उपासना के लिए बैठ जाता हूँ। उपासना सभी को करनी चाहिए। मैं उपासना के बाद में, जैसे उपासना के पहले मैं हल्का फुल्का ही व्यायाम करता हूँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा व्यायाम उपासना के पहले करेंगे तो उपासना में मुझे आलस्य आएगा, जकड़ाहट आएगी, तो हमारी उपासना अच्छी हो नहीं पाएगी। तो हम उपासना करने के बाद हम व्यायाम करते हैं, जो कि सभी को करना भी चाहिए। फिर ज़्यादा करे वो, कम करे वो, उसकी मर्जी हो सकती है। तो हम व्यायाम करने के बाद में हम अपने स्कूल के लिए जाते हैं, और हम तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, और फिर हम, जो मुझे टाइम मिलता है, मैं ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पढ़ाई भी करता हूँ सनातन धर्म की। जी, मैं सत्यम सिंह जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कुछ श्लोक या कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं, जरा कुछ अगर आपको ज्ञात हो तो बताएं हमारे दर्शकों को। जी, एक मैं वैसे महाभारत का श्लोक मुझे याद है, जो धर्म है एक धर्म के बारे में है। जैसे लोग कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, तो अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है। लेकिन आज का लोग जो एक इसकी लाइन पीछे की छूट जाती है, अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा मनुष्य का श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। तो आज का जो जिसको पढ़ाया गया है अहिंसा परमो धर्मः, दुश्मन उसको आके मार रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है। वो समझता है कि मुझे हिंसा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत में बिल्कुल स्पष्ट है, अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा मनुष्य का श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो उससे भी श्रेष्ठ है। तो सभी को चाहिए कि धर्म की रक्षा के लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए सभी को।
चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो साथियों, आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से सत्यम सिंह जी इतनी कम उम्र में इतना कुछ मतलब ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है और आप सभी को बताया, तो बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से अपने आध्यात्म की ओर बढ़ें और अपने सनातन धर्म को अपनाएं। जिस प्रकार से आज के समय में लोग अपने धर्म को भूल रहे हैं और अपने जाति वर्ण और अपने जिस प्रकार से देखा जाए कि आज के समय में अपने महापुरुषों को लोग भूल रहे हैं, अपने इतिहास को भूल रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमें इतिहास और ज्ञान इन सब की बहुत ही आवश्यकता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते, जय श्री राम।